कहने को तो स्कूल को शिक्षा का वह मंदिर कहा जाता है जहां छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन पलवल के एक निजी स्कूल में सभी को हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां फीस को लेकर एक छात्र को न केवल करीब 3 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा गया, बल्कि उसके साथ स्कूल स्टाफ की तरफ से अभद्र व्यवहार भी किया गया। पीड़ित छात्र ने बताया कि वह पलवल के विजडम वैली ग्लोबल स्कूल में पढ़ता है। रोजाना की तरह आज वह स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन स्कूल के स्टाफ की तरफ से फीस को लेकर पहले तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया और काफी देर तक क्लासरूम से बाहर खड़ा करा रखा। उसके बाद स्कूल की प्राचार्य कविता द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद एक कमरे में उसे करीब 3 घंटे तक बंद करके रखा गया। इतना ही नहीं, छात्र को स्टाफ द्वारा लंच तक नहीं करने दिया गया और छुट्टी होने के बाद उसे ये कहकर घर भेज दिया गया कि कल से बिना फीस के स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही बिना फीस के तुम्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। वहीं छात्र की मां पूनम की माने तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब उसके बेटा घर पहुंचा तो वह बहुत डरा सहमा था। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने आप बीती बताई, जिसके बाद उन्होंने फ़ोन पर स्कूल के प्राचार्य कविता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद उन्होंने स्कूल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया। एक मैडम ने फ़ोन उठाया और उन्होंने उससे कहा कि किस बात को लेकर आज उसके बच्चों को टॉर्चर किया गया। फिर उन्होंने बताया कि आपसे जो करा जा सके आप करें, वह कर लें। पूनम ने कहा वह समय पर अपने बच्चे की फ़ीस भरती हैं, लेकिन स्कूल स्टाफ की तरफ से पता नहीं क्यों उन पर कोरोना काल का पिछला बैलेंस बकाया बताया जा रहा है, जिस बारे में आज तक उन्हें भी कभी नहीं बताया गया। आज वह इसकी शिकायत भी बाल कल्याण समिति से करने के लिए उनके कार्यालय पहुंची हैं और यहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। सर, मेरा बच्चा स्कूल गया था, विजडम वैली स्कूल में पढ़ता है, काफ़ी साल से पढ़ रहा है उसी में। हम फीस भी जैसी हम पे खट्टा बनती है, 70,000 एक बार देखाई हूँ, 40,000 एक बार देखाई हूँ, 80,000 एक बार दिए। तो फीस को हम जब दे के आते हैं उसे पेंडिंग में डालते जा रहे हैं और इन्होंने पुराना बैलेंस निकाल दिया है। उसके लिए नहीं तो मुझे इन्फॉर्म किया, नहीं मुझे कॉल की और मेरे बच्चे को टॉर्चर किया। तब ये घर आया तो घबराया हुआ था, प्यास के बारे इसकी सांस भी अटक रही थी, इसका बीपी डाउन था, बच्चे की हालत घनी ख़राब थी। तब तंग होकर मैं आई हूँ, काफ़ी टाइम से परेशान कर रही हूँ बच्चों को। अगर इनको कोई फीस का इशू था तो मुझसे बात करते, नहीं मुझसे बात की, नहीं कॉल की, नहीं मेरे बच्चे को कॉल करने दिया। बच्चा स्कूल से निकाल दिया, पैदल घर आया बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता उसको जिम्मेदार कौन होता? स्कूल वाले तो होते। हम लाते हैं, उनको पता है कि पेरेंट्स लेके आते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन करने दिया, 12:30 बजे बच्चे को छोड़ दिया। 2.5-3 घंटे कमरे में बंद रखा है। प्रिंसिपल से कहा कि मुझे बात करने दो, नहीं प्रिंसिपल से उन्होंने प्रिंसिपल ने उसे बुरा भला सुनाया, नहीं कॉल करने दी, नहीं हमें कोई इन्फॉर्म किया। मैंने 2 बार फिर बच्चा आ गया तो स्कूल में कॉल करिए, नहीं उन्होंने कॉल उठाई। फिर मैंने रिसेप्शन पर कॉल किए, फिर मैंने उस मैडम से कहा कि आपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कहा, मैंने उनको सुनाया है तो उन्होंने कह दी जो आपसे बने वो कर लो। अब हम यहाँ पे आए हैं जी, बाल कल्याण समिति न्याय चाहते हैं जी। देखो फीस का कोई फीस तो ही लेते हैं और हम दे रहे हैं, फिर हमारे बच्चे को टॉर्चर किस लिए कर रहे हैं? करते हैं इसके नहीं, सबके साथ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लाइब्रेरी में बैठा के रखते हैं, ये परेशान कर रही। जो पहली प्रिंसिपल थी वो नहीं करती थी, लेकिन अब पर ये जो प्रिंसिपल आई है ये परेशान कर रही है। ये डिफॉल्टर खड़े हो जाओ, डिफॉल्टर बोलते हैं बच्चों को, डिफॉल्टर खड़े हो जाओ, जिनकी फीस डिफॉल्टर है। मतलब बोलने का कोई तरीका नहीं है। जो अकाउंटेंट है वो बोलता है, टीचर भी बोलते हैं, टीचर हंसी उड़ाते हैं, किसी बच्चे की नहीं होगी, किसी की भी, भाई इसकी फीस नहीं आई, फीस लाइब्रेरी में बैठा देते हैं बच्चों को। बच्चे ही बताते हैं आके कि इस तरह मेरी भी से हुई है, मेरे सामने मैं फीस भरने गई हूँ तो काफ़ी बच्चे आते हैं वहाँ पे, बेचारे रात छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं। इस तरह से करते हैं जी स्कूल। जितना बड़ा स्कूल है, जितना नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसे देख के करता, लेकिन अब तो इनका बुरा हाल है। बच्चे मरे जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें अपने पैसे से मतलब है। अब मेरा बच्चा वहाँ से घबराया हुआ है और उसे कुछ हो जाता, उसका बीपी डाउन था, अगर कुछ हो जाता बाई दफे फिर क्या होता? बच्चे के नंबर पानी भी नहीं दिया उसे, 2.5 घंटे बंद रखा है। बच्चे ने कहा मुझे पानी दे दो या मेरे घर बात करने दो, उन्होंने कोई नहीं सुनी, बच्चे की उधर ही बंद रखा। जब छुट्टी हो गई उनकी तब बच्चे को छोड़ा। मैं जब आज स्कूल गया था तो मुझे पहले फ़ीस के लिए बाहर खड़ा कर दिया और फिर प्रिंसिपल मैम ने मेरे से बहुत भला बुरा कहा और कहा कि अगर तुम पे फ़ीस नहीं भरी जा रही है तो स्कूल मत आया करो, सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखवा लो। और फिर इसी को जारी रखते हुए उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और 2-3 घंटे मुझे कहीं जाने नहीं दिया और फिर मुझे लंच भी नहीं करने दिया। और फिर मैंने घर पे फ़ोन करने के लिए कहा तो फ़ोन भी नहीं करने दिया। और फिर मेरे से ये कहा कि कल से स्कूल मत आना और पेपर तुम्हें फाइनल बोर्ड पेपर भी नहीं देने देंगे। और फिर जब
छुट्टी हुई तो मुझे घर भी नहीं घर जाने के लिए बस पैदल भेज दिया, उसको घर पे फ़ोन भी नहीं करने दिया। उससे पहले वो हमें लाइब्रेरी में बैठ के लेट पेपर देते थे फ़ीस के लिए, फीस हम दे रहे हैं और फ़ीस हम लगातार दे रहे हैं। पर वो उन्होंने पिछला हमारा बोले फ़ीस निकाली है लॉकडाउन की, जो हमने क्लास में नहीं ली थी। वो हमारी फ़ीस रेगुलर जा रही है, पुरानी फ़ीस ड्यूज़ निकाले थे उन्होंने पीछे से। हाँ, उन्होंने फ़ोन भी नहीं करा था, डायरेक्ट मेरे को बाहर निकाल दिया था क्लास से। 3 घंटे मेरे से कहा कि अगर आप पे फ़ीस नहीं भरी जा रही तो सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखवा लीजिए, और आपकी टीसी भी नहीं दी जाएगी अगर फ़ीस नहीं भरी तो, और कल से पेपर देने मत आना, और नहीं आपको बोर्ड के पेपर दिए जाएंगे। वहीं बाल कल्याण समिति के चेयरमैन रणवीर सिंह का कहना है कि एक निजी स्कूल के खिलाफ छात्र और उसकी मां पूनम ने उन्हें शिकायत दी है, जिस शिकायत के आधार पर अब वह जिला पुलिस को एक पत्र लिखकर इसकी जांच कराएं। ले जाता है और उससे कोई भी बच्चा कोई भी घटना घट सकती है और उसे बड़ी मानसिक परेशानी होती है। तो हमने पहले भी कई प्रिंसिपलों से कहा कि भाई अगर कहीं ऐसी कोई बात हो तो बच्चों से फीस के लिए पीछे ना पड़ें, उनके पेरेंट्स को बुलाएं और अपना नोटिस दें। इससे पहले भी कई अन्य स्कूलों के इस तरह के मामले आए हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, तो क्या लगता है कि CWC इस तरह स्कूलों में कहीं जांच करवाएगी? कहीं नहीं, हमने उनके पेरेंट्स को कुछ पहले भी ऐसे केसेस आए हैं, तो हमने उनके पेरेंट्स को भी बुलाया और स्कूल वालों को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई आगे से ऐसा ना करें। तो क्या आपकी टीम के द्वारा स्कूलों में कहीं दौरा किया जा रहा है इस तरह के स्कूल में जहाँ शिकायतें मिली? हमने किया है कई बार, HPS स्कूल में भी किया है, धर्म पब्लिक स्कूल में भी किया है, अन्य और स्कूलों में भी हमने किया है। शिकायत मिलने पर ही किया गया जी वहाँ या रूटीन में? नहीं, हम रूटीन में करते हैं। अवेयरनेस जो कैंप होते हैं, अवेयरनेस कैंप में भी हम स्कूलों में जाकर कहते हैं। तो जो स्कूलों में इस तरह की कमियाँ पाई गई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उनके खिलाफ अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगी तो कार्रवाई जरूर होगी। मनोज जी, स्कूल का एक मामला आया है जिसकी शिकायत आपको मिली है, क्या मामला है? एक पंचवटी कॉलोनी के निवासी हैं, उन्होंने एक उसकी मम्मी और वो बेटा उनका खुद साथ आए हैं और उन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि बच्चे ने बताया कि उसके पेरेंट्स रेगुलर उनकी फ़ीस भर रहे थे और अब अचानक से कोरोना समय की कोई फ़ीस बकाया होगी, तो उस फीस के बकाया के चक्कर में आज बच्चे को पनिशमेंट दी। उसे कमरे में कम से कम 2.5-3 घंटे रखा गया, उसे भूखा प्यासा, और बच्चा मेंटली रूप से बहुत अपसेट रहा। तो इसलिए उन्होंने आज आकर यहाँ बाल कल्याण समिति में दरख्वास्त दी। उससे संबंधित उन्होंने कहा कि बच्चे ने कहा जब हम रेगुलर फीस दे रहे थे तो भाई मुझे पनिशमेंट प्रिंसिपल द्वारा और जो स्टाफ द्वारा उन्होंने क्यों दी मुझे। कौन सी क्लास का बच्चा है और स्कूल कौन सा? 10th क्लास का बच्चा है। स्कूल कौन सा है सर? विजडम वैली स्कूल है। कहाँ पर है ये स्कूल? तो ये ओमेक्स में पड़ता है स्कूल। तो सर किस तरह की कार्रवाई इस पे बनती है? इसमें जो इलीगल रेस्ट्रेन उसे किया है तो उस संबंध में हम उसमें कार्रवाई करवाएंगे पुलिस के द्वारा। सर स्कूलों में कैमरे का भी प्रावधान है, स्कूल में कैमरे भी होंगे, फुटेज ली जाएगी? हाँ, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें जो सच्चाई है। क्लासरूम में कैमरे हैं या नहीं है, क्या ऐसा कुछ क्लियर है? ये तो मौके पर पुलिस जब जाएगी तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इस तरह से निजी स्कूलों का छात्रों के साथ जो व्यवहार है फीस को लेके खास तौर पे, उसे लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है। बच्चों से बिल्कुल भी फीस के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अगर उन्हें कोई फीस से कोई प्रॉब्लम है तो उसके पेरेंट्स को बुला के उनसे कहें, क्योंकि अगर बच्चों से अगर आप फीस के बारे में कहोगे तो वो बच्चे जो हैं मेंटली कहीं ना कहीं उनको हरासमेंट होती है, वो टेंशन में होते हैं।